एबी स्टार न्यूज में हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत फर्रुखाबाद की खबर के साथ। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर युवकों के साथ मारपीट की। थाना जहानगंज क्षेत्र में दबंगों ने सरेआम एक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान शराब के नशे में चूर एक दर्जन दबंगों ने जमकर 2 लोगों को दौड़ा कर पीटा। इस मारपीट में दबंगों के हमले से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। कन्नौज में सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए वो नजर आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सदर क्षेत्र के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम के अचानक पहुंचने से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ने आम लोगों से जमीन पर उनके साथ बैठकर हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल की अव्यवस्थाओं को देखते हुए सीएमसी को तत्काल सब सही करने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में मामला जो था मारपीट का देखने को मिला। दरअसल इस दौरान खून की नदियां बह गई। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में आज सुबह मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना लगते ही पुलिस ने घायलों का चिकित्सक परीक्षण कराया। वहीं एक पक्ष से तहरीर भी मिली है। वहीं मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। ये पेशाब कर रहे थे तो मैंने कहा मम्मी ने यहाँ पे मुतरा, इसी वजह से मारने लग गए। कौन कौन पिटा है इसमें? कौन कौन घायल है? ज्ञान देवी, जीतू, हरदम सिंह। गोंडा में रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला किया। न सिर्फ हमला किया बल्कि उनको मौत के घाट भी उतार दिया, जिसके बाद डबल मर्डर की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। थोक थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल रात के अंधेरे में सोते समय बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से सर कूचकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में डबल मर्डर की वारदात से जहां एक तरफ कोहराम मचा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनपद गोंडा ग्राम बेलभरिया में गांव के बाहर एक झोपड़ीनुमा कमरे में एक वृद्ध दंपत्ति श्री जाकिर के मृत पाए जाने की सूचना पुलिस को मिली। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के द्वारा फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें दोनों वृद्ध दंपत्ति के सिर पे चोटें हैं। इनकी उम्र 75 वर्ष के करीब है दोनों की। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दबंगों ने कार सवार पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। इस दौरान घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दरअसल 2 कारों में सवार दबंगों ने कार सवार पर जमकर लाठी डंडों की बरसात कर दी, जिसके बाद दबंगों की मारपीट की पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत दादरी कोतवाली पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झांसी में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई है, जिसके बाद किसान की इस मौत के बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिंगार में खेत की रखवाली करने गए किसान की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं मृतक किसान के परिजनों ने बताया कि सुबह के समय मृतक किसान खेत में लगी मूंगफली की रखवाली करने गया था। उसी दौरान खेत में आवारा पशुओं को भगाने के लिए गए मिट्टी के टीले पर चढ़े किसान की विद्युत की हैवी लाइन में टकरा जाने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद किसान के घर में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना के बाद से किसान की पत्नी 3 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजली का करंट लग गया 11,000 कैसे
वो मतलब ढोल भगाने गए वहाँ पे, गाय थी अन्य जानवर, उनको भगाने गए तो वहाँ पे बंदी थी, उन्हें ध्यान नहीं दे पाया तो मतलब करंट की चपेट में आ गया। वो किसान है क्या? हाँ, वो कितने बच्चे हैं उनके? एक 3 लड़की हैं, 2 की शादी हो गई, एक अभी जवान है शादी। झांसी में एसएसपी की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी इसमें मौजूद रहे। झांसी पुलिस लाइन में 6 माह से परीक्षण ले रहे 205 रिक्रूट आश्रियों के उत्तीर्ण होने पर डीआईजी जोगिंदर कुमार के मुख्य आतिथ्य में और एसएसपी शिवहरि मीणा की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस दीक्षांत समारोह में सेरेमनी परेड भी आयोजित हुई। इस दौरान सेरेमनी परेड की सलामी लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने पास रिक्रूट को गोपनीयता और कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। संभल में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। संभल के थाना एचौड़ा कंबोह के गांव घनसूरपुर में शाहनवाज नाम के शख्स ने अपनी पत्नी मुस्कान की गला घोंटकर हत्या कर दी। वही हत्या की वजह दोनों में आपसी अनबन को बताया जा रहा है, जिसके चलते शाहनवाज ने कमरा बंद करके अपनी पत्नी मुस्कान का गला दबा दिया, जिसके बाद शाहनवाज ने थाने जाकर अपना जुर्म कबूल करते हुए सरेंडर भी कर किया। जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने उच्च अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। थाना एचौड़ा कंबोह पर आज एक व्यक्ति, जिसका नाम शहनवाज है, ने आकर सूचना दी कि वह घनसूरपुर नामक गांव का रहने वाला है और उसने अपनी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा उसके घर पर जाकर चेक किया गया, जिसमें यह पाया गया कि उसकी पत्नी, जो पिछले कुछ समय से इन दोनों में आपसी पारिवारिक विवाद की वजह से दिल्ली में रह रही थी, 2 दिन पूर्व वापस आई थी। इन दोनों में आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण इसके पति शहनवाज ने अपनी पत्नी मुस्कान, उम्र 25 वर्ष की, तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। मथुरा में धूमधाम से मुड़िया शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई साधु संत मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आए। गोवर्धन में लगने वाले मुड़िया मेले का समापन हो गया है। चकलेश्वर स्थित श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में बाबा रामकृष्ण दास महाराज के सानिध्य में ये मुड़िया शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी मुड़िया संत ढोल, मृदंग, खजरी की थापों पर नाचते हुए दिखाई दिए। अपने गुरु को याद करते हुए इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए नजर आए। यात्रा राधा श्याम सुंदर मंदिर से निकली और चकलेश्वर से होते हुए 10 वीसा हरदेव मंदिर, बिजली घर से होते हुए दान घाटी मंदिर, बड़ा बाजार, हाथी दरवाजा होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। झांसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। मेहर घराने के गुरुकुल संगीत पीठ मां शारदा संगीत विद्यालय में गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन और वाद्य यंत्रों का पूजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन समेले मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा का निर्वहन होते रहना चाहिए, ये भारतीय गौरव की शान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष वरिष्ठ संगीतकार पंडित शिवनंदन प्रसाद वरिष्ठ ने की। उन्होंने कहा कि गुरु के चरणों में बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। गुरुकुल परंपरा का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।